गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर ओवरहेड में हमने लास्ट क्लास में डिपार्टमेंट वाइज जो हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करते हैं उसको एंड किया था। हाँ, हमने एक लास्ट क्वेश्चन जो था 10th नंबर वो इनकम्प्लीट किया था और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग उसको कंप्लीट करोगे और फिर चेक करना कि आपने सही किया या नहीं किया। आज हम सबसे पहले तो 10th क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आप लोग चेक करना आपका आंसर कितना आया और उसके बाद हम आज नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th में हमें पावर का खर्चा दे रखा था। उसमें वेरिएबल पावर का खर्चा था और फिक्स पावर का खर्चा था जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। जो वेरिएबल पावर का खर्चा था उसको एक्चुअल किलोवाट के रेशियो में बांटना था और जो फिक्स पावर का खर्चा था वो कैपेसिटी वाले किलोवाट के रेशियो में बांटना था। ठीक है, आप लोगों ने बांटा होगा। चलिए, सबसे पहले तो वेरिएबल पावर की कॉस्ट को बांटते हैं एक्चुअल किलोवाट के रेशियो में। तो ये एक्चुअल किलोवाट 13,000, 23,000, 10,000, 250 और 10,000, 56, 250, 56, 250 multiply by 13,000, 19,500, 19,500, then 34,500, 34,500, then 15,375, 15,375, then 15,000। ये तो हमारा वेरिएबल पावर की कॉस्ट को हमने बांट दिया। अब फिक्स पावर की कॉस्ट, एट 824, 15,441, 5515, 7721, मगर इसको 7720 कर देते हैं जिससे इसकी टोटल 37,500 रहे। फिर टोटल 80,000, 19,500 एंड 8824, 108,324, 50,000 प्लस 34,500 प्लस 15,441, 99,941, 10,000, 20,000, 30,000, 15375 and 5515, 80890, 20,000, 10,000, 20,000, 15,000 and 7720, 72720, 72720, करेक्ट। अब हमें करना है रीअपोर्शनमेंट। 108,324, 99941, 80890 और 72720। हमें सबसे पहले तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को काम लेना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ SD1 ओवरहेड, SD1 ओवरहेड है 80890। इसका 50%, 80890 का 50%, 40445, 40%, 32356 और 10%, 8089। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ SD2 ओवरहेड, 72720 प्लस 8089, टोटल 80809। इसका 60% मल्टीप्लाई बाय 60%, 48485,
485, इसका 20%, 16162, 16162 और 20% 16162। फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं SD1 एक्सपेंसेस को। 16162 का 50%, 8081, 40%, 6465 और इसका 10%, 1616। फिर से हम SD2 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। SD2 ओवरहेड 1616 का 60%, 970, 323 एंड 323। फिर से SD1 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ SD1 ओवरहेड 323 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 323 का 50%, 162, 40%, 129 और 10% 32। फिर से हम SD2 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 32, इसका 60%, ये तो बहुत लंबा चल गया। 19, 6 और 6, एक को 7 कर देते हैं, 7। फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं SD1 को। 7 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50%, 3, फिर 40%, 3 और 1। अब ये 1, चलो एक काम करते हैं, इसको 4 रुपीज़ कर देते हैं, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। नहीं तो फिर 1 रुपये को बांटना भारी पड़ेगा। अब हमारे पास में क्या आ जाएंगे, SD1 और SD2 के ओवरहेड तो 0 हो जाएंगे। अब हमारे पास PD1 के ओवरहेड आ जाएंगे 108324, 40445, 48485, 8081, 970, 162, 19 and 4, 206, 206, 490, 99941, 32356, 16162, 6465, 323, 129, 6 and 3, 1,55,385, 155,385। अब हमें ओवरहेड पर लेबर आर कैलकुलेट करने, तो 206,490 और 19,000 लेबर आर हमने कैलकुलेट किए थे। 206,490 डिवाइडेड बाय 19,000, रेट 10.87 राउंड फिगर करके, 155,385 डिवाइडेड बाय 12,500, 12.43। ये हमारी ओवरहेड पर लेबर आर हमें मिल गई। और आई थिंक आप लोगों ने भी ये ही आंसर कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा टॉपिक जो डिपार्टमेंट वाइज रेट कैलकुलेट करते हैं, ये तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के कंपेयर में बहुत इजी। अभी क्या था, डिपार्टमेंट वाइज रेट पता करनी थी, 5 स्टेप थे, कलेक्शन, एलोकेशन, अपॉर्चनमेंट, री अपॉर्चनमेंट और एब्जॉर्प्शन रेट। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हमें एक मशीन की डिटेल दे रखी होगी, हमें उस मशीन के ओवरहेड कैलकुलेट करने और उस मशीन के आर्ट्स का उसमें डिवाइड करके ओवरहेड पर मशीन आर पता करना है। मतलब हमें एक मशीन की डिटेल दे रखी होगी, उसके ओवरहेड पता करो, उसके मशीन आर्ट्स का उसमें डिवाइड करो और ओवरहेड पर मशीन आर पता कर लो। कोई एलोकेशन नहीं, कोई अपॉर्चनमेंट नहीं, कुछ री अपॉर्चनमेंट नहीं, ना तो कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है यहाँ पर, ना कोई सर्विस डिपार्टमेंट है। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है, मशीन की डिटेल दे रखी होगी, उस मशीन के जितने भी खर्चे हैं वो पता करो, उस मशीन के आर्स का उसमें डिवाइड करो और हमें क्या मिल जाएगा, ओवरहेड पर मशीन आर। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। चलो देखते हैं सीधे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं। हमें ओवरहेड पर मशीन आर पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है, पहले आप उसको ठीक कर लो। अगर ठीक है तो ओके, अदरवाइज आप लिख लेना। 1/4 एरिया ऑक्यूपाइड और 1/5
टाइम डिवोटेड। अगर आपके ये लिखा हुआ है नोट्स में तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको करेक्ट कर देना। 1/4 एरिया ऑक्यूपाइड, रेंट के आगे लिखना है, और फॉरमैन सैलरी के आगे लिखना है 1/5 टाइम डिवोटेड। ठीक है, चलिए क्या दे रखा है बहुत आराम से समझना, क्योंकि 11, 12, 13, 14 सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हाँ एग्जाम में कम आ रखे, एग्जाम में ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो रीअपोर्शनमेंट के ज़्यादा आ रखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ए मशीन इज परचेज्ड फॉर कैश एट ₹9,200। मशीन हमने कैश में खरीदी, कितने में खरीदी? 9,200। मशीन की लाइफ 18,000 घंटे, मतलब मशीन 18,000 घंटे चलेगी। जैसे लाइफ होती है ना, ईयर्स में दे रखी होती है, 5 साल, 7 साल, 10 साल। यहाँ मशीन की लाइफ ईयर्स में नहीं दे रखी है, आर्ट्स में दे रखी है, 18,000 घंटे। और मशीन की स्क्रैप वैल्यू 200 रुपये। इट इज एज्यूम्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दैट मशीन 1800 घंटे हर साल चलेगी। मशीन की टोटल लाइफ है 18,000 घंटे और मशीन एवरी ईयर 1800 घंटे चलेगी। रिपेयर चार्जेज 1080 ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ द लाइफ ऑफ मशीन। पूरी लाइफ का रिपेयर का खर्चा दे रखा है 1080, पूरी लाइफ का रिपेयर का खर्चा, मतलब ये 1 साल का रिपेयर का खर्चा नहीं है, पूरी लाइफ का मशीन का रिपेयर का खर्चा है। पावर कंजम्पशन, 1 घंटे में 5 यूनिट कंज्यूम होती है और 1 यूनिट की रेट 6 पैसे। 1 घंटे में 5 यूनिट कंज्यूम होती है और 1 यूनिट की रेट है 6 पैसे। अदर एनुअल स्टैंडिंग चार्जेज, स्टैंडिंग चार्जेज का मतलब होता है फिक्स चार्जेज, कुछ फिक्स चार्जेस दे रखे हैं, एनुअल दे रखे हैं। रेंट ऑफ डिपार्टमेंट 780, डिपार्टमेंट का रेंट 780 रुपये, और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/4 एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मशीन। मशीन ने पूरे डिपार्टमेंट का 1/4 एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये जो 780 का रेंट है ना, ये पूरे डिपार्टमेंट का है। तो मशीन पर कितना लगेगा? केवल 1/4। तो 780 का 1/4 मशीन पर चार्ज करेंगे। लाइट 288 रुपीज़ का लाइट का खर्चा है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 पॉइंट एंगेज इन द मशीन आउट ऑफ 12 पॉइंट इन द डिपार्टमेंट। पूरे डिपार्टमेंट में 12 पॉइंट है, उसमें से 2 पॉइंट मशीन पर लगे हुए। तो ये जो 288 का खर्चा है ये तो डिपार्टमेंट का खर्चा है। मशीन पर कैसे चार्ज करेंगे? पूरे डिपार्टमेंट में कितने पॉइंट है? 12। उस 12 पॉइंट में से मशीन पर कितने? 2। तो हम ये जो लाइट का खर्चा आपको दे रखा है 288, इसमें डिवाइड करेंगे 12 का और मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो इस मशीन पर लाइट का खर्चा हमें मिल जाएगा। फॉरमैन की सैलरी है 6,000 रुपये और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/5 टाइम डिवोटेड ऑन द मशीन। 6,000 रुपये फॉरमैन की सैलरी है, मगर फॉरमैन अपने टाइम का 1/4 मशीन पर डिवोट करता है, मतलब फॉरमैन की सैलरी का 1/4 मशीन पर चार्ज करेंगे। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो मशीन की है 35, और कॉटन वेस्ट 60 रुपीज़, ये भी केवल मशीन का ही है। फाइंड आउट द मशीन आर रेट, मतलब ये जो मशीन है इसकी ओवरहेड रेट पर आर कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इस मशीन के खर्चे पता कर लेते हैं कि इस मशीन के 1 साल के खर्चे कितने। स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड पर एनम ऑफ द मशीन। इस मशीन के 1 साल के कितने खर्चे हैं, पहले तो हम वो सारे खर्चे पता कर लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड पर एनम ऑफ द मशीन। इस मशीन के जितने भी एक्सपेंडिचर है 1 साल में, वो हमें कैलकुलेट करके उसकी टोटल करना है। सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं डेप्रीसिएशन। यहाँ पर मशीन की लाइफ ईयर्स में नहीं दे रखी है, आर्ट्स में दे रखी है। अगर आर्ट्स में दे रखी हो तो डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं समझना। मशीन कितने की है? 9,200। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 200 डिवाइडेड बाय लाइफ। अब यहाँ लाइफ ईयर्स में नहीं है, लाइफ यहाँ पर दे रखी है हमें वर्किंग आवर्स। कितने घंटे की लाइफ है? 18,000 घंटे। तो जब आप कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 18,000 घंटे करोगे तो 1 घंटे का डेप्रीसिएशन आएगा। अच्छा, 1 साल में मशीन कितने घंटे चलेगी? 1800 घंटे इंटू 1800, ऐसे डेप्रीसिएशन निकाला जाता है। अगर आपको लाइफ
आर्ट्स में दे रखी है, तो इस तरह से डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। कॉस्ट माइनस स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ कितने घंटे है उसका डिवाइड करो, और एक साल में कितने घंटे चलेगी उसका मल्टीप्लाई करना है। ये डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा 900 रुपीज। ये हमने डेप्रिसिएशन तो ले लिया। फिर रिपेयर, रिपेयर का खर्चा कितना है 1080 पूरी लाइफ का, पूरी लाइफ 18,000 घंटे। तो इसमें डिवाइड करेंगे 18,000 घंटे का, और एक साल में 1800 घंटे मशीन चलेगी। 18,000 घंटे पूरी लाइफ है और एक साल में 1800 घंटे चलेगी, तो एक साल में रिपेयर का खर्चा 108 रुपीज। ये रिपेयर हो गया। पावर, हर घंटे में 5 यूनिट, तो मशीन एक साल में 1800 घंटे चलेगी, 1800। पावर की कॉस्ट, मशीन 1800 आवर्स चलेगी, हर घंटे में 5 यूनिट, तो 1800 इंटू 5, टोटल 9000 यूनिट। और एक यूनिट की रेट है 6 पैसे। 6 पैसे को कैसे लिखते हैं 0.06, 0.6 नहीं, 0.6 तो 60 पैसे होता है, 0.06 का मतलब 6 पैसे। तो इसका मतलब है 540 रुपये पावर की कॉस्ट आएगी एक साल में। इसके बाद में रेंट, नेक्स्ट लेते हैं रेंट। रेंट का एक्सपेंसेस हमें दे रखा है 780 रुपीज़ पूरे साल भर का, मगर ये रेंट पूरे डिपार्टमेंट का है, और मशीन ने पूरे डिपार्टमेंट का 1/4 एरिया कवर किया हुआ है। तो सेव 1/5 एरिया का नहीं, 1/4 है यहाँ पे, ये आप ठीक करो, ये 1/4 नहीं है, ये 1/5 है, और 1/4 वो सुपरवाइजर में मैंने गलती से यहाँ 1/4 लिखा है, ये 1/4 नहीं है, ये 1/5 है, और जो सुपरवाइजर है उसमें 1/5 नहीं है, 1/4 है। सुपरवाइजर में 1/4 है, रेंट में 1/5 है, और फॉरमैन सैलरी में 1/4 है। तो 780 का 1/5 156 रुपीज़, ये रेंट हो गया। लाइट, लाइट का जो एक्सपेंसेस है वो 288 है, 288। टोटल 12 पॉइंट है डिपार्टमेंट में, उसमें से 2 पॉइंट इस मशीन पर है, तो 2 डिवाइडेड बाई 12, 288 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 48 रुपीज़ लाइट का एक्सपेंसेस। उसके बाद फॉरमैन की सैलरी, फॉरमैन को हम सैलरी दे रहे हैं 6000 रुपीज़, और वो मशीन पर 1/4 टाइम डिवोट कर रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1500 रुपीज़ फॉरमैन की सैलरी इस मशीन पर लगेगी। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब इस मशीन का ही है 35 रुपीज़, इंश्योरेंस प्रीमियम 35 रुपीज़। और नेक्स्ट दे रखा है कॉटन वेस्ट, कॉटन वेस्ट रिपेयर और मेंटेनेंस के काम आता है, और वो है 60 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारे पर एनम एक्सपेंडिचर इस मशीन के हमें मिल जाएंगे 900 प्लस 108 प्लस 540 प्लस 156 प्लस 48 प्लस 1500 प्लस 35 प्लस 60, टोटल एक्सपेंसेस 3347 इस मशीन के। इस मशीन के टोटल ओवरहेड्स पर एनम हो गए 3347। ये मशीन एक साल में कितने घंटे चलेगी 1800 घंटे। तो ओवरहेड पर आवर ऑफ मशीन, ओवरहेड पर आवर ऑफ मशीन, इस मशीन का एक घंटे का खर्चा इक्वल्स टू 3347 डिवाइडेड बाय 1800 इक्वल्स टू 1.86। इस मशीन का एक घंटे का खर्चा 1.86। कितना ईजी, इस मशीन के टोटल खर्चे पता कर लिए, डिवाइडेड बाय इस मशीन, इस मशीन के जो वर्किंग आवर्स है पर एनम उसका डिवाइड कर दिया, तो इस मशीन का एक घंटे का खर्चा हमें मिल गया। ठीक है, तो ये अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना वो सारे ऐसे ही हैं। एक पर्टिकुलर मशीन की डिटेल दे रखी होगी, उसके ओवरहेड पर आर आपको कैलकुलेट करना है। कंप्लीट कर लीजिए आप।
रेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो पूरे डिपार्टमेंट का था और मशीन ने 1/5 एरिया कवर किया हुआ है, तो हमने 1/5 जो एक्सपेंसेस था रेंट का वो मशीन पे चार्ज किया। लाइट पूरे डिपार्टमेंट की थी और दे रखा था कि पूरे डिपार्टमेंट में 12 पॉइंट है, उसमें से 2 पॉइंट इस मशीन पर है, तो हमने 2/12 कर दिया। फॉरमैन सैलरी में दे रखा था कि फॉरमैन अपने टाइम का 1/4 इस मशीन पर डिवोट करता है, तो हमने फॉरमैन सैलरी का 1/4 इस मशीन पर चार्ज कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 11th। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, मैसर्स जैना प्राइवेट लिमिटेड हैज परचेज ए मशीन फॉर ₹29,14,800। मशीन कितने की है? मशीन की कॉस्ट है 29,14,800, उसकी स्क्रैप वैल्यू 150 और उसकी लाइफ 15 साल है। अच्छा, अब यहाँ पर लाइफ ईयर्स में दे रखी है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 15। ऑर्डिनरली द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 4,500 आवर्स पर एनम, but it is estimated that 300 hours per annum will be lost for normal repair and maintenance। 4,500 घंटे मशीन रन कर सकती है, मगर उसमें 300 घंटे रिपेयर और मेंटेनेंस में चले जाएंगे। इसका मतलब मशीन इफेक्टिवली 4,200 घंटे ही चलेगी। द अदर डिटेल इन रेस्पेक्ट रिपेयर और मेंटेनेंस ड्यूरिंग द होल लाइफ, पूरी लाइफ में रिपेयर का खर्चा 540, और पूरी लाइफ कितनी है? 15 साल, तो 1 साल का रिपेयर का खर्चा निकाल सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम मशीन की कॉस्ट का 2%। ऑयल एंड सन्ड्रीज मशीन के लिए 87,384। पावर कंजम्पशन 1 घंटे में 10 यूनिट, हर यूनिट के 7 रुपये। पावर रिपेयर और मेंटेनेंस में पावर की कंजम्पशन नहीं होता, मतलब जो 4,200 घंटे मशीन चलेगी उसी समय पावर की रिक्वायरमेंट होती। सैलरी टू ऑपरेटर पर मंथ सैलरी 24,000। ऑपरेटर डिवोट 1/3 ऑफ इज टाइम टू द मशीन, मशीन पर वो 1/3 टाइम डिवोट करता है, तो ऑपरेटर की सैलरी का 1/3 मशीन पे चार्ज करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड पर एनम ऑफ द मशीन। मशीन के हम ओवरहेड पता करते हैं 1 साल के। सबसे पहले तो मशीन का डेप्रीसिएशन, कितने की मशीन है? 29,14,800। स्क्रैप वैल्यू 1,50,000 और मशीन की लाइफ 15 साल। 29,14,800 माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाई 15, 1 साल का डेप्रीसिएशन 1,84,320। नेक्स्ट रिपेयर की कॉस्ट हमें दे रखी है 5,40,000 पूरी लाइफ, और पूरी लाइफ है 15 साल। 540 डिवाइडेड बाई 15, 1 साल का डेप्रीसिएशन 36,000। उसके बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज़ 2%। मशीन कितने की है? 29,14,800, उस पर 2% इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम। 29,14,800 का 2%, 5,8,296 इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स दे रखा है, ये तो सीधा डायरेक्टली दे रखा है 87,384 ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। नेक्स्ट हमें दे रखा है पावर एवरी आवर 10 यूनिट्स, और 1 साल में मशीन चलेगी 4,200 आवर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले आवर्स हटा के, मल्टीप्लाई बाय हर घंटे में 10 यूनिट, तो 4,200 आवर्स हर घंटे में 10 यूनिट, तो यूनिट कितनी हो जाएगी? 42,000, और 1 यूनिट की रेट है 7 रुपये, तो 42,000 यूनिट इंटू 7, 2,94,000 पावर की कॉस्ट। पावर के बाद में ऑपरेटर की सैलरी, ऑपरेटर की सैलरी हमें दे रखी है 24,000 पर मंथ, तो इंटू 12 पर एनम, मगर हम इसको आगे करेंगे 1/3,
1/3 क्यों? क्योंकि ऑपरेटर केवल 1/3 टाइम ही इस मशीन पर डिवोट करता है। तो 24,000 पर मंथ इंटू 12 किया 288, इसका 1/3 किया इट इज़ 96,000 और इस मशीन के हमें टोटल ओवरहेड्स मिल गए। मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबी लाइन ले ली। चलिए ओवरहेड की टोटल करते हैं। 184 320 प्लस 36,000 58296 प्लस 87384 2,94,000 एंड 96,000 टोटल ओवरहेड 7,56,000 पर एनम। टोटल ओवरहेड पर एनम। अब ओवरहेड पर मशीन आर, ओवरहेड पर मशीन आर। एक साल के टोटल ओवरहेड है 7,56,000 और मशीन एक साल में 4,200 आवर्स चलेगी। 7,56,000 डिवाइडेड बाय 4,200 पर आवर रेट 180 रुपीज़। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13th। ए मशीन कॉस्टिंग ₹10 lakh वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख रुपए। लाइफ 10 साल, स्क्रैप वैल्यू 10,000, तो डेप्रिसिएशन आ सकता है। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द मशीन इंक्लूडिंग न्यू वन वाज ₹90 lakh। ये जो नई मशीन है और जो हमारे पास पहले से मशीन थी, इन सब की कॉस्ट मिलाकर 90 लाख होती है। ये क्यों दे रखा है? अभी इसका रीजन बताऊंगा आपको। द अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन एज फॉलोज। मशीन की लाइफ, मशीन वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन फॉर द ईयर 4,200 आवर्स, जिसमें 200 घंटे अनप्रोडक्टिव है। तो मतलब मशीन एक साल में 4,000 घंटे चलेगी। 4,200 माइनस 200, 4,000 घंटे चलेगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द न्यू मशीन ड्यूरिंग द ईयर, साल का मतलब एक साल का रिपेयर का खर्चा दे रखा है 5,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर ऑल द मशीन। अभी जो इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखी है ना, ये सारी मशीन की दे रखी है 9,000। अच्छा, सारी मशीन की वैल्यू 90 लाख होती है। उस 90 लाख में से नई मशीन कितने की है? 10 लाख की है। तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 है, ये सारी मशीन का है और सारी मशीन 90 लाख की है और उस 90 लाख में नई मशीन 10 लाख की है। तो नई मशीन पर इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 9,000 सारी मशीन का प्रीमियम है, डिवाइडेड बाय सारी मशीन की वैल्यू 90 लाख, मल्टीप्लाई बाय नई मशीन की वैल्यू 10 लाख। तो 9,000 डिवाइडेड बाय 90 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, मतलब 90 लाख की मशीन का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं जिसकी प्रीमियम है 9,000। तो 10 लाख की नई मशीन है, उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी होगी? 1,000 रुपये। नई मशीन हर घंटे में 8 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और एक यूनिट की रेट है 3.75। नई मशीन पूरे डिपार्टमेंट के एरिया का 1/10 कवर करती है, तो रेंट का 1/10 मशीन पर चार्ज करेंगे। पूरे डिपार्टमेंट का रेंट है 2,400 पर मंथ। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। कैलकुलेट मशीन आर रेट फॉर द न्यू मशीन। स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड पर एनम ऑफ न्यू मशीन। ये जो नई मशीन खरीद रहे हैं इसके एक साल के ओवरहेड।
सबसे पहले डेप्रीशिएशन। नई मशीन कितने की है? नई मशीन 10 लाख रुपए की है, 10 लाख। नई मशीन की स्क्रैप वैल्यू 10,000 और नई मशीन की लाइफ 10 साल, 1 साल का डेप्रीशिएशन 99,000। ये हो गया डेप्रीशिएशन। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, नई मशीन 5,000 रुपये, 5,000। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 रुपये सारी मशीन का इंश्योरेंस प्रीमियम है और सारी मशीन की वैल्यू 90 लाख, उसमें से नई मशीन की वैल्यू 10 लाख, तो इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000 रुपये। फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, नई मशीन एवरी ईयर 4,000 आवर्स रन करेगी, 4,000 घंटे चलेगी, हर घंटे में 8 यूनिट और यूनिट की रेट है 3.75। तो 4,000 घंटे, हर घंटे में 8 यूनिट, तो मतलब 32,000 यूनिट और पर यूनिट रेट है 3.75। 1,20,000 इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट। उसके बाद में रेंट, रेंट डिपार्टमेंट का रेंट दे रखा है 2,400 पर मंथ, इंटू करेंगे 12 पर एनम, इंटू करेंगे 1/10। मशीन ने डिपार्टमेंट का केवल 1/10 एरिया ही कवर किया हुआ है, तो 2,400 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10, 2880, 2880। क्या सारे एक्सपेंडिचर ले लिए? देखिए ये डेप्रीसिएशन हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डेप्रीसिएशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बिल्कुल हो चुका है। तो फिर यहाँ पर भी हमने थोड़ी लाइन बड़ी की है, तो ये हो गया टोटल ओवरहेड। मैं ये मान के चलता हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा और ये कम में ही ख़त्म हो जाता है। 99,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,880, 2,27,880 टोटल ओवरहेड। और ओवरहेड पर मशीन आर, ओवरहेड पर मशीन आर, टोटल ओवरहेड है 2,27,880 और मशीन आर्स 4,000 डिवाइडेड बाय 4,000, इट इज़ 56.97। ओवरहेड पर मशीन आर 56.97। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और भी छोटा है, क्वेश्चन नंबर 14 और ये मॉड्यूल में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कंप्यूट मशीन आर रेट फॉर ए मशीन। मशीन की कॉस्ट है 24,000, स्क्रैप वैल्यू 4,000 और मशीन की लाइफ 40,000 घंटे। फिर से यहाँ पर मशीन की लाइफ ईयर्स में नहीं है, आर्ट्स में। और मशीन 4 वीक में, देखो यहाँ लिखा हुआ है मशीन वर्किंग आवर्स इन 4 वीक, 4 वीक में मशीन चलेगी 100 घंटे। मतलब यहाँ पर 4 वीक के अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेशन करनी है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ड्यूरिंग द होल लाइफ, ड्यूरिंग रिपेयर और मेंटेनेंस पूरी लाइफ की दे रखी है 2,000। स्टैंडिंग चार्जेज, स्टैंडिंग चार्जेज का मतलब होता है फिक्स चार्जेज, फिक्स चार्जेज ऑफ द शॉप, शॉप का मतलब है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के फिक्स चार्जेज दे रखे हैं 4 वीक के 3,000 रुपये। और शॉप में कितनी मशीन है? 30 मशीन है, 30 मशीन है शॉप में। 1 घंटे में 4 यूनिट और 1 यूनिट की रेट 10 पैसे।
statement showing overhead for week of the मशीन के ओवरहेड 4 वीक के, क्योंकि यहाँ पर जो हमें आवर्स दे रखे हैं वर्किंग आवर्स वो 4 वीक के दे रखे हैं। वर्किंग ओवरहेड हमें पता करने हैं 4 वीक के, छोटे ही लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये भी छोटा ही है। डेप्रीसिएशन, मशीन की कॉस्ट कितनी है 24,000, मशीन की स्क्रैप वैल्यू 4,000, मशीन की लाइफ 40,000 घंटे और 4 वीक में मशीन चलेगी 100 घंटे, तो 100 घंटे का डेप्रीसिएशन कितना होगा 24,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, 50 रुपये का डेप्रीसिएशन 4 वीक में। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही छोटा क्वेश्चन है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट 2,000 रुपये, मगर ये 2,000 रुपये रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट पूरी लाइफ में, तो पूरी लाइफ 40,000 घंटे और 4 वीक में मशीन चलेगी 100 घंटे, तो 100 घंटे पे रिपेयर 2,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपये, 5 रुपये रिपेयर और मेंटेनेंस का। ये तो बिल्कुल ही हद से बाहर क्वेश्चन हो गया है, इतना अमाउंट छोटा। फिर लेते हैं स्टैंडिंग चार्जेज, स्टैंडिंग चार्जेज हमें दे रखे हैं 3,000 रुपये, 3,000 रुपये स्टैंडिंग चार्जेज दे रखे हैं। हाँ 4 वीक के दे रखे हैं, मगर स्टैंडिंग चार्जेज पूरे डिपार्टमेंट के हैं, तो मशीन पे कितने लगेंगे, पूरे डिपार्टमेंट में कितनी मशीन है 30, तो एक मशीन पर कितने लगेंगे 100 रुपये स्टैंडिंग चार्जेज। फिर पावर, हर घंटे में 4 यूनिट, 4 वीक में 100 घंटे मशीन चलेगी, हर घंटे में 4 यूनिट और एक यूनिट के 10 पैसे, 10 पैसे को कैसे लिखेंगे 0.10, तो ये आएंगे 40 रुपये और ये हमारे ओवरहेड ख़त्म हो गए। यहाँ पर तो खर्चे बिल्कुल ही कम आ रहे हैं, 50, 5, 100, 40, 195। इतनी छोटे बिजनेस को ये सब कुछ करने की ज़रूरत कहाँ है। टोटल ओवरहेड्स 195, ओवरहेड पर मशीन आर, ओवरहेड पर मशीन आर 195 रुपीज़ का ओवरहेड, और मशीन मशीन 4 वीक में 100 घंटे चलेगी, तो रेट हो गई 1.95। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी मॉड्यूल से ले रखा है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू ए प्रोसेसिंग मशीन ट्रीटिंग ए टिपिकल मटेरियल, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मशीन आर रेट। पहली लाइन पता नहीं क्या दे रखी है, मगर दूसरी लाइन है मशीन आर रेट निकालो। यस, मशीन की कॉस्ट 10,000, लाइफ 10 साल, स्क्रैप वैल्यू 1,000, तो डेप्रीसिएशन तो बड़े आराम से निकलेगा। वर्किंग टाइम 50 वीक और हर वीक में 44 आवर्स, मतलब मशीन 2,200 घंटे चलेगी। मशीन मेंटेनेंस, उसमें से 200 घंटे मशीन की मेंटेनेंस में चले जाएंगे, तो 2,200 घंटे में से 200 हटा दो, पीछे कितने बचे 1,800 घंटे। सेटिंग अप ऑफ टाइम 5% ऑफ टोटल प्रोडक्टिव टाइम, इसके अलावा 5% टाइम मशीन को सेटअप करने में लग जाएंगे। इसका मतलब है देखो 2,200 घंटे, उसमें से 200 घंटे तो चले गए मेंटेनेंस में, पीछे कितने बचे 2,000 घंटे। 2,000 में से 5% और माइनस कर दो, सेटअप में चले जाएंगे। इसका मतलब मशीन हर साल 1,900 घंटे चलेगी, 1,900। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, हर घंटे में 16 यूनिट,
एक यूनिट की रेट 10 पैसे। केमिकल रिक्वायर्ड वीकली, हर वीक 20 रुपए का केमिकल, और टोटल कितने वीक चलेगी मशीन? 50 वीक। मेंटेनेंस कॉस्ट एक साल की दे रखी है 1200। 2 अटेंडेंट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ मशीन टुगेदर विद 6 अदर मशीन। अच्छा, 2 अटेंडेंट है जो मशीन को ध्यान रखते हैं, इसके अलावा 6 और मशीन का भी ध्यान रखते हैं। मतलब वो जो 2 ऑपरेटर है वो 7 मशीन का ध्यान रखते हैं। 6 अदर मशीन मतलब इस मशीन का तो ध्यान रखते ही है, इसके अलावा 6 और मशीन का ध्यान रखते हैं। मतलब वो 2 अटेंडेंट 7 मशीन का ध्यान रखते हैं। तो 2 अटेंडेंट की जो सैलरी होगी उसका केवल 1/7 नहीं, मतलब वो जो मशीन है उस पर चार्ज करेंगे, क्योंकि वो केवल 2 अटेंडेंट एक मशीन के लिए नहीं है, वो 6 और मशीन को ध्यान दे रहे हैं। मतलब वो टोटल 7 मशीन का ध्यान दे रहे हैं। उनकी कंबाइंड वीकली वेजेज 140 रुपये, मतलब दोनों की वेजेज जो है वो 140 रुपये टोटल, दोनों की मिलाकर 140 रुपये पर वीक। तो उनकी टोटल साल भर की वेजेज क्या होगी? 140 रुपये इंटू 50 वीक। डिपार्टमेंट ओवरहेड एलोकेटेड टू दिस मशीन, और डिपार्टमेंट के ओवरहेड जो इस मशीन पर लगेंगे 2000 रुपये। चलिए पता करते हैं हम यहाँ पर। पहले तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल आवर्स हमें कितने दे रखे हैं? टोटल आवर्स दे रखे हैं 2200। इसमें से मेंटेनेंस का टाइम हटा दो, मेंटेनेंस आवर्स वो है 200 घंटे, पीछे कितने बचे? 2000 घंटे। इसमें से माइनस करो सेटअप टाइम, मशीन को सेटअप करने में टाइम लगेगा 5%, 2000 का 5% होता है 100 घंटे। तो मशीन हर साल 1900 घंटे चलेगी। वर्किंग आवर्स पर एनम, हर साल 1900 घंटे मशीन चलेगी। स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड पर एनम ऑफ द मशीन। मशीन के एक साल के खर्चे पता करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड पर एनम ऑफ द मशीन। सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन। मशीन कितने की है? मशीन है 10,000 की, स्क्रैप वैल्यू 1000, और मशीन की लाइफ 10 साल। तो एक साल का डेप्रीसिएशन 900 रुपीज़। ये हो गया मशीन का डेप्रीसिएशन। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट मशीन की, मेंटेनेंस कॉस्ट मशीन की पर एनम, ये रही मेंटेनेंस कॉस्ट पर एनम 1200 रुपये। 1200 रुपये मेंटेनेंस कॉस्ट पर एनम, ये मेंटेनेंस कॉस्ट। फिर केमिकल एक्सपेंसेस, केमिकल का खर्चा पर वीक दिया हुआ है 20 रुपये, और कितने वीक? 50 वीक। 50 वीक एक साल में, और हर वीक में 20 रुपये, मतलब 1000 रुपये केमिकल का खर्चा। फिर पावर की कॉस्ट, मशीन एवरी ईयर 1900 घंटे चलेगी, हर घंटे में 16 यूनिट, और एक यूनिट की रेट है 10 पैसे, 0.10। 1900 इंटू 16 इंटू 0.1, 3040 पावर की कॉस्ट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट। फिर यहाँ पर हमें दे रखा है अटेंडेंट की सैलरी। अटेंडेंट की सैलरी हमें दे रखी है 140 रुपये, दोनों अटेंडेंट की मिलाकर कंबाइंड, इंटू 50 वीक, ये साल भर की दोनों अटेंडेंट की सैलरी, इंटू 1/7। 1/7 क्यों? क्योंकि वो एक मशीन का ध्यान नहीं दे रहे हैं, 6 और मशीन का ध्यान दे रहे हैं। 6 और मशीन मतलब टोटल 7 मशीन का ध्यान दे रहे हैं। तो 140 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 7, 1000 रुपये की सैलरी। अदर ओवरहेड, डिपार्टमेंट के अदर ओवरहेड इस मशीन पर लगेंगे 2000 रुपीज़। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? टोटल ओवरहेड मिल जाएंगे। टोटल ओवरहेड पर एनम, मशीन के टोटल ओवरहेड 900, 1200, 1000, 3040, 1000, 2000, 9140। ओवरहेड पर मशीन आवर, ओवरहेड पर मशीन आवर 9140 ओवरहेड, और मशीन एवरी ईयर 1900 आवर्स चलेगी।
तो 9140 डिवाइडेड बाय 1900, ओवरहेड पर मशीन आर 4.81। आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पहले करेंगे फिर 16 करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि 17 अभी जैसा कर रहे हैं कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। इसीलिए क्या दे रखा है, इन ए मशीन डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री देयर आर 5 आइडेंटिकल मशीन। टोटल 5 मशीन है हमारी फैक्ट्री में। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द मशीन आर रेट फॉर वन ऑफ द मशीन। हमें एक मशीन की मशीन आर रेट पता करनी है। पूरे डिपार्टमेंट का स्पेस कितना है, 10,000 स्क्वायर मीटर, और मशीन ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, 2000 स्क्वायर मीटर। तो रेंट का खर्चा उस प्रोपोर्शन में निकालेंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 10,000। 10,000 स्क्वायर मीटर में से 2000 स्क्वायर मीटर मशीन ने कवर किया हुआ है। मशीन की कॉस्ट 20,000, स्क्वायर वैल्यू 300, लाइफ 13 साल। वैसे तो देखो कॉस्ट माइनस स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ डेप्रीसिएशन होता है, बट यहाँ पर डेप्रीसिएशन की रेट दे रखी है 7.5%, तो हमें 7.5% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। नॉर्मल रनिंग ऑफ द मशीन हर साल 2000 घंटे। पावर कंज्यूम्ड बाय द मशीन, पावर की कॉस्ट डायरेक्टली दे रखी है 3000 पर एनम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पूरी लाइफ में 5200, और पूरी लाइफ कितनी है, 13 साल, तो 1 साल का रिपेयर का खर्चा निकाल सकते हैं। सन्ड्री सप्लाईज इंक्लूडिंग ऑयल वेस्ट चार्ज डायरेक्ट टू द मशीन 600 रुपीज़। ये खर्चा ऑयल वेस्ट ये सीधा दिया हुआ है 600 रुपये। अदर एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के खर्चे दिए हुए। रेंट और रेट्स 9000, इसको तो हम क्या करेंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे। पूरे डिपार्टमेंट का एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर, उसमें से मशीन पर कितना ऑक्यूपाइड है, 2000। ठीक है। लाइटिंग का खर्चा अकॉर्डिंग टू वर्कर्स, वर्कर्स के हिसाब से चार्ज करना है। 400 रुपये पूरे डिपार्टमेंट का लाइटिंग का खर्चा है, वर्कर्स के हिसाब से इसको चार्ज करना है। देखते हैं क्या है। सुपरविजन 1250, अदर चार्जेज 5000। इट इज एज सर्टेन दैट द डिग्री ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड बाय द मशीन इज 2/5 एंड 3/5 बीइंग डिवोटेड टू अदर मशीन। अच्छा, सुपरविजन का जो खर्चा है वो 2/5 मशीन पर चार्ज करना है, 3/5 अदर मशीन पे चार्ज करना है।
देयर आर 16 वर्कर इन द डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट में 16 वर्कर हैं, उसमें से 4 इस मशीन पर है और रिमेनिंग अदर मशीन पर है। तो ये जो लाइटिंग का खर्चा है 400 रुपये, ये हमें नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो में लेना है। इसका मतलब क्या करेंगे, इनटू करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 16, 16 वर्कर में से 4 इस मशीन पर है। अच्छा, फिर ये दिया हुआ है अदर चार्जेज, अदर चार्जेज डिपार्टमेंट के, इस मशीन पर कितने लगेंगे दिया हुआ नहीं है। तो इस डिपार्टमेंट में कितनी मशीन है, 5, तो एक मशीन पर कितना लगेगा, 1/5। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखो आप यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड पर एनम ऑफ ए मशीन, एक मशीन का साल भर का खर्चा कितना। सबसे पहले डेप्रीसिएशन, मशीन कितने की है, 20,000, मशीन पर डेप्रीसिएशन की रेट दे रखी है 7.5%, 7.5%, 1,500 रुपीज़ डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन तो हो गया। उसके बाद में हम लेते हैं पावर की कॉस्ट, पावर की कॉस्ट पर एनम दे रखी है मशीन की 3,000 रुपये, 3,000। फिर रिपेयर की कॉस्ट हमें 5,200 पूरी लाइफ की दे रखी है, और मशीन की लाइफ कितनी है, 13 साल, एक साल का रिपेयर 400 रुपीज़। सन्ड्री सप्लाईज हमें दे रखी है 600 रुपीज़, इस मशीन का ही दिया हुआ है। उसके बाद में रेंट हमें दे रखा है 9,000 डिपार्टमेंट का, मशीन पे कितना लगेगा, टोटल 10,000 स्क्वायर मीटर है, उसमें से मशीन ने एरिया कवर किया हुआ है 2,000 स्क्वायर मीटर, तो 1,800 रुपीज़ का रेंट। नेक्स्ट लाइटिंग का खर्चा है 400 रुपीज़, टोटल 16 वर्कर है, उसमें से 4 वर्कर इस मशीन पे है, तो ये नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो में लेना है, तो 4 डिवाइडेड बाय 16, 100 रुपये लाइट का खर्चा। उसके बाद में सुपरविज़न का खर्चा है 1,250 रुपये, उसमें से 2/5 मशीन पे चार्ज करना है जो होता है 500 रुपये। और उसके बाद में अदर चार्जेज हमें दे रखे हैं 5,000 रुपये, ये तो डिपार्टमेंट के हैं, मगर इस मशीन पे कितना करें, तो टोटल 5 मशीन है, हर मशीन पर 1,000 रुपये, और यहाँ पर और कोई खर्चा दिया हुआ नहीं है, तो ये हमें मिल जाएंगे टोटल ओवरहेड्स। टोटल ओवरहेड्स 1,500, 3,000, 400, 600, 1,800, 100, 500, 1,000, 8,900 पर एनम। ओवरहेड पर मशीन आर 8,900 का ओवरहेड, और मशीन एक साल में 2,000 घंटे चलेगी, डिवाइडेड बाय 2,000, ओवरहेड पर मशीन आर 4.45 रुपये। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 17, और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, और ये जो हमारा सेकंड पार्ट था इस चैप्टर का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये तो एक ही क्लास में एंड हो गया, क्योंकि बहुत इजी था, ओवरहेड जोड़ो और मशीन आवर्स का डिवाइड कर दो। एक और क्वेश्चन है 16, वो कंप्लीट करेंगे। फिर इस चैप्टर में एक और टॉपिक दे रखा है, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, क्या होता है, क्या करते हैं, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो भी जो दे रखा है वो बहुत छोटा दे रखा है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक वो भी नहीं है।
ओके, चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 16, आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये जो टॉपिक है इसका भी लास्ट क्वेश्चन। ए मशीन शॉप, ये क्वेश्चन दिसंबर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर हमें एक मशीन के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करनी है, ग्रुप ऑफ मशीन, मतलब फैक्ट्री में जो टोटल मशीन है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, समझना। 16 नंबर क्वेश्चन। ए मशीन शॉप हैज 6 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन मैन बाय 6 ऑपरेटर। 6 मशीन है और उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास 6 ऑपरेटर है। द मशीन कैन नॉट बी वर्क विदाउट एन ऑपरेटर हुली इंगेज, मतलब मशीन खुद अपने आप में नहीं चल सकती, वर्कर मशीन चलाएगा तो ही मशीन चलेगी, मतलब वर्कर जितने घंटे काम करेगा मशीन भी उतने घंटे ही चलेगी, ठीक है। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल द मशीन 8 लाख रुपीज, सारे मशीन की कॉस्ट मिलाकर 8 लाख रुपए। एक महीने में 208 घंटे होते हैं अवेलेबल, उसमें से 18 घंटे वर्कर छुट्टी ले लेता है विदाउट पे, 20 घंटे वर्कर छुट्टी लेता है विथ पे, 10 घंटे वर्कर आइडल टाइम रहता है। तो वर्कर एक महीने में कितने घंटे काम करता है? आवर्स वर्कड पर मंथ, आवर्स वर्कड पर मंथ इक्वल्स टू पर मंथ पर वर्कर, पर मंथ पर वर्कर। देखो 208 घंटे, उसमें से 18 घंटे वो छुट्टी लेता है विदाउट पे, 20 घंटे वो छुट्टी लेता है विथ पे, और 10 घंटे वो आइडल टाइम रहता है। इसका मतलब एक वर्कर एक महीने में 208 माइनस 18 माइनस 20 माइनस 10, एक वर्कर एक महीने में 160 घंटे काम करता है। अच्छा, यहाँ पर जो भी है ना कैलकुलेशन, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है प्रेजेंट आइटम ऑफ एक्सपेंस फॉर 6 मंथ, या 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, मतलब साल के हिसाब से नहीं करनी है, 6 मंथ के हिसाब से। तो मशीन आर्ट्स, मशीन आर्ट्स, मशीन आर्ट्स इन 6 मंथ, 6 महीने में कितने मशीन आर्ट्स होंगे? देखो एक मशीन एक महीने में 160 घंटे चलेगी, क्योंकि एक वर्कर एक महीने में 160 घंटे काम करेगा। तो मशीन जब तभी चलेगी जब मजदूर काम करेगा, वर्कर काम करेगा। तो एक वर्कर एक महीने में 160 घंटे काम कर रहा है, तो इसका मतलब है एक मशीन एक महीने में 160 घंटे चल रही है, इंटू 6 महीने में, और हमारे पास 6 मशीनें हैं। तो मशीन आवर्स 6 महीने में कितने हो गए? 160 इंटू 6 इंटू 6, 6 महीने के मशीन आवर्स हो गए 5760। हम जब सबसे लास्ट में मशीन आवर रेट निकालेंगे तो मशीन आवर्स कितने हो गए? 5760, 6 महीने के, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं ये जो ऑपरेटर है मशीन चलाने वाले, इनकी वेजेज, ऑपरेटर वेजेज 6 मंथ, 6 महीने की इनकी वेजेज कितनी होगी? देखो 208 घंटे एक महीने में होते हैं, इसमें से वर्कर 18 घंटे की छुट्टी लेता है विदाउट पे। विदाउट पे का मतलब है 18 घंटे का पेमेंट नहीं मिलेगा, मगर 20 घंटे विथ पे है, छुट्टी तो है मगर पेमेंट कटेगा नहीं 20 घंटे का, और 10 घंटे आइडल टाइम है, उसका भी पेमेंट नहीं कटेगा। तो 208 घंटे हर महीने में से केवल 18 घंटे का पेमेंट कटेगा बस। तो 208 घंटे में से केवल 18 घंटे का पेमेंट कटेगा। इसका मतलब है एक वर्कर को एक महीने में 190 घंटे का पेमेंट मिलेगा, इंटू 6 महीने इंटू 6 वर्कर, और 1 घंटे की रेट क्या है? 1 घंटे की रेट यहाँ पर दे रखी है, 8 घंटे के 24 रुपये मिलते हैं, 8 घंटे के 24 रुपये। तो 1 घंटे की रेट हो गई 3 रुपये। 208 में से 18 माइनस करो तो 190 घंटे का पेमेंट एक महीने में, इंटू 6 महीने में 1140 घंटे का पेमेंमेंट, इंटू 6 मजदूर है तो 6840 आवर्स का पेमेंट, और 1 घंटे की रेट है 3 रुपये। 20,520 ऑपरेटर की वेजेज हो गई 6 महीने की। इसके अलावा इनको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। बोनस कितना मिलेगा? बोनस मिलेगा वेजेज का 15%। तो 20520 का 15% वेजेज बोनस भी मिलेगा, इंटू 15%, 3078 बोनस। तो टोटल वेजेज कितनी हो गई बोनस जोड़ के? टोटल वेजेज हो गई 23598। वो जो ऑपरेटर है उनकी 6 महीने की वेजेज हो गई 23598। ये हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया।
अब ये कुछ खर्चे दिए हुए हैं 6 महीने की दिए हुए हैं, ये सीधे सीधे 6 महीने की दिए हुए हैं, और ये कुछ खर्चे दिए हुए हैं ये साल के दिए हुए हैं, तो हम तो क्या लेंगे 6 महीने के ले लेंगे। हमें मशीन आर रेट पता करनी है और 6 महीने के हिसाब से करनी है, तो हमने 6 महीने की मशीन आर्स निकाल दी, 6 महीने की ऑपरेटर की वेजेस निकाल दी। अब हम लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड, स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड ऑफ 6 मंथ, ओवरहेड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के टोटल खर्चे पता करते हैं। छः महीने के हमें टोटल खर्चे पता करने हैं, तो देखो सबसे पहले तो हम ऑपरेटर की वेजेज ही लिख लेते हैं। 6 महीने की कितनी हो गई, ऑपरेटर मशीन जो ऑपरेट करते हैं इनकी 6 महीने की वेजेज हो गई 23598, 23598, ठीक है। अच्छा, अब ये तीन खर्चे ऐसे दिए हुए हैं जो केवल 6 महीने की है, ये 6 महीने की खर्चे दिए हुए हैं। 8050 पावर की कॉस्ट, 8050 पावर की कॉस्ट, उसके बाद में दे रखी है सुपरविजन की कॉस्ट 3300 और 1200 दे रखी है लाइट की कॉस्ट, लाइटिंग की कॉस्ट। ये तीन खर्चे 6 महीने के थे, सीधे लिख लिए। अब हमें कुछ खर्चे साल के दिए हुए हैं बट हमें निकालने 6 महीने के। रिपेयर और मेंटेनेंस मशीन की वैल्यू का 3%, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन की कॉस्ट कितनी है 8 लाख, उस पर 3% एक साल का, तो 6 महीने का 6/12 ये होता है 12,000 रुपये, 12,000। रिपेयर और मेंटेनेंस के बाद में इंश्योरेंस 40,000 रुपये इस साल का, इंश्योरेंस 40,000 रुपीज़ एक साल का है, तो 6 महीने का 6/12 20,000 रुपये। उसके बाद में डेप्रीसिएशन कॉस्ट का 10%, कितने की कॉस्ट है मशीन की 8 लाख, उस पर 10% 80,000, 6 महीने का 40,000 रुपये डेप्रीसिएशन। उसके बाद में हमें दे रखा है सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंसेस 12,000, सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंसेस 12,000, और उसके बाद हमें दे रखा है जनरल, सॉरी ये 12,000 एक साल के, 12,000 एक साल के, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 महीने के 6,000। जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 54,530 एक साल के, तो 6 मंथ के 27,265, 27,265, और अब कर लेते हैं इसकी टोटल 6 मंथ के टोटल ओवरहेड 23,598, 8050, 3,300, 1,200, 12,000, 20,000, 40,000, 6,000 and 27,265, 141,413 टोटल ओवरहेड 6 मंथ। ओवरहेड पर आर, ओवरहेड पर मशीन आर इक्वल्स टू 141,413 डिवाइडेड बाय 6 मंथ के मशीन आर्ट्स 5760, 24.55, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए।
ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।